हाय गाइस, मैं आ गई हूँ फिर से अपनी बकवास लेके। तो एक शायद आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो डाली थी जहाँ मैंने बोला था कि मुझे एक सैलून वाले ऑनर ने ही रूम दे रखा है और बहुत बकचोदी करता है वो ये वो करके। तो उसका क्या था ना, जो ऑनर था ना, वो जो लेडीज ऑनर थी ना, वो मेरे को कहती थी तुम्हें हमने रूम दे रखा है, तुम्हें हमने रूम दे रखा है। मतलब रूम दे रखा है तो तू क्या हमारी जान ले लेगी? अभी जहाँ मैं काम कर रही हूँ ना, उससे ज़्यादा अच्छा मुझे उसने रूम दे रखे। और जो उसका रूम उसने जो दे रखा था, जिसकी मैं बोल रही थी, बात कर रही थी कि इतनी बकचोदी करते हैं कि ऐसे से बोलते हैं, 4th फ्लोर पे था उसका रूम। रेंट पे उसने दे रखा था 4th फ्लोर। मुझे पैदल मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता था, स्टेप बाय स्टेप करके। ना वहाँ पर कोई लिफ्ट थी, ना कुछ साधन, कुछ भी नहीं। मुझे स्टेप टू स्टेप चढ़कर 4th फ्लोर पे जाना था। और दूर भी इतना था कि बस आत्मा हिल जाए अंदर की कि बस बहुत है, अब नहीं चल पाऊंगी मैं। और इतना था उसके अंदर कि भाई साहब, मैं उसने मतलब रेंट पे रूम दिया है तो वो समझ रही कि हमने महल दे दिया इनको रेंट पे। भाई क्या सब देते हैं, तूने अकेली इकलौती नहीं दिया है। तू अगर अपने सैलून में काम करवा रही है तो तुझे रूम लेके देना पड़ेगा से। ठीक है। तो मुझे पता है वो मेरी वीडियो देख रही होगी, क्योंकि उसका उसने मतलब पूछ भी रखा था उसने मेरा आईडी के, यूट्यूब का आईडी क्या है ये वो करके। तो मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि तुझसे ज़्यादा बेटर मुझे यहाँ रूम दे रखा है। 1st फ्लोर पे है। जितना मतलब सीढ़ियाँ तो है ही नहीं, 4 सीढ़ी चढ़ के मेरा रूम आ जाता है। पास में है, इतनी फैसिलिटी दे रखी है। और कभी मुझे ये नहीं बोला कि रूम की सफाई करना, रूम कैसा है मैं देखने आऊँगी, रूम के अंदर ये मत करना, रूम के अंदर वो मत करना, मुझे कुछ भी नहीं बोलते। तो नहीं बोलते हैं भाई साहब, नहीं बोलते हैं। कोई भी इतनी बकचोदी नहीं करता जितने उस सलोन के ऑनर ने मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रखी थी। इतना दूर तो उसने रूम दे रखा था, ऊपर से दिमाग का इतना दही करती थी कि बस पूछो ही मत। तो मैं ये बता देती हूँ कि महल देने की वो मतलब तुमने महल दे दिया, इतना इतना मत अपने आप को करो कि हमने रेंट पे रूम दे दिया तो उनको समझ लिया महल दे दिया। रूम था, बहुत था, ऐसा था कि बस पूछो ही मत। तो सब देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने रूम दे दिया तो तुम बहुत अपने आप को क्या समझ रहे हो कि रूम दे दिया तो हमने क्या दे दिया तुम्हें। और जब भी मैं काम कर रही हूँ यहाँ, मैंने छोड़ कर वापस आई हूँ। मैंने छोड़ दिया था यहाँ पर, वापस मैं आई हूँ, कुछ रीजन से छोड़ रहा था पर वापस आ गई। जहाँ वापस हम जाते हैं वो समझ लो कि वो जगह कैसी हो सकती है जहाँ पलट के हम वापस जाते हैं। यहाँ पर कंफर्ट जोन है, हर चीज़ की सुविधा है, चिक चिक नहीं है, पिक पिक नहीं है। जिस तरह वहाँ थी, हर चीज़ को लेके पिक पिक थी। मतलब इतना दिमाग खराब करके रख देते ना कि भाई तुम्हारे बाप की जागीर बन गए हैं हम, तुमने हमको रूम पे रूम दे रखा है, तुमने हमने जॉब दे रखी है, तो तुम्हारे बाप के नौकर हम बन गए हैं। तुम कुछ भी करवा लो, भले ही तुम अपने ढूंढके तक धुलवा लो हमसे। क्यों? तुम्हारा बाप का राज चल रहा है कि तुम हमारी ऐसी तैसी करते रहोगे। और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहाँ पर लड़कियाँ थी जो बर्दाश्त करती थी, उनकी सुनती थी, उनकी बकचोदी सुन सुन के बेचारी रोतियाँ थी। मैं ऐसी नहीं हूँ। फौलादी बाप की बेटी हूँ मैं, फाड़ के रख दूंगी, चीड़ के रख दूंगी। मैं पूछूंगी भी नहीं कि भाई क्या कहाँ लगी, कैसे क्या हुआ। तो इतना मेरे अंदर है ही नहीं पेशेंस कि मैं सहन शक्ति करूँ। मैं मुंह पे बोल देती हूँ भाई तेरी माँ की आंख। मेरे को है ही नहीं कि मैं बाद में सोचूं कि ओ माय गॉड। नहीं, जो मुझे बोलता है मैं उसके मुंह पे डबल बोल के आ जाती हूँ। बर्दाश्त है ही नहीं मेरे अंदर। तो देख ले, तुझसे ज़्यादा अच्छा रूम दे रखा है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, पानी भी हमको देते हैं ये लोग। मैं नाम नहीं बोल सकती उस सलोन वाले का, वरना मैं बोल देती हूँ उसकी बेइज्जती करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती उसका सलोन बंद हो जाए। सो गाइज, ठीक है, बाय।